वेलकम बैक टू शो। अब हम मौसम की बात करेंगे। मौसम बदल रहा है, पहले गर्मी थी, उसके बाद सर्दी हुई है, उसके बाद फिर बहुत गर्मी बड़ी हुई बात बताई और आपने। एकदम से वापस सर्दी हो गई है। अब बतानी पड़ती है, आपको पता है मौसम के हालात बदलते हैं। मौसम जब करवट लेता है तो आपको बताना पड़ता है और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। शुमाली इलाक़ात में अगर बात की जाए तो वहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। वादी कागान की बात की जाए, नारान की बात की जाए तो बारिश आ चुकी है, ठंड आ चुकी है। मशहूर सियाती मकाम बाबू सर टॉप जो जहाँ पे सबसे पहले बर्फबारी होती है, होती है। वहाँ पे इस वक्त बर्फबारी हो चुकी है। मौसम सरमा का आगाज़ वहाँ पे हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें कराची की तो कराची महकमा मौसमियात ने बहर अरब में होने वाली सरगर्मी के हवाले से बताया कि हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है जो कराची के जनूब से 900 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। ताहम इस सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन साहब जो कि मौसमियाती तजियाकार हैं। जवाद साहब, आपको खुश आमदीद, कहते सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह निमरा कह रही थी कि आपने कोई नई बात बता दी। वैसे तो इस सबको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये मौसम चेंज हो नहीं रहा था। सर्दी आ रही थी, फिर गर्मी आ रही थी, फिर सर्दी आ रही थी, फिर गर्मी आ रही थी। अल्टीमेटली अब ये लग रहा है कि हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। ज़रा बताइएगा कि क्या हालात रहेंगे आने वाले दिनों में पूरे मुल्क के। जी देखें, ये जिस तरह आपने बताया अपने इंट्रो में भी कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ तो जो है वो अब सर्दियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक शुरू होता हुआ नजर आया है। स्पेशली बाबू सर टॉप, कागान वैली और उसके आसपास के इलाके हैं, वादी सुवात है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो है एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो गुजरा है, जिसके ज़रिए से जो है इन इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है, बारिशें हैं। फिलहाल इन इलाकों में जो है वो सर्दी का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक क्योंकि कोई मगरबी हवाओं का सिस्टम ऐसे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मौसम जो है वो काफी हद तक खुश्क ही रहेगा। 17-18 तारीख के आसपास जो है वो एक कमजोर शिद्दत का सिस्टम बहुत करीब से गुजरेगा, तो गिलगित बल्तिस्तान के और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बिल्कुल चंद एक पहाड़ी जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से जो है वो नजर आ रहा है कि एक बार फिर ये मगरबी हवाओं के सिस्टम शिद्दत पकड़ेंगे, तो फिर इन इलाकों में दोबारा जो है वो अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी और इस तरीके का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा एक बार फिर। अच्छा, ये उतर जवाब जी, साहब, डेट्स क्या बताई आपने? बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है मुल्क भर में, मैं पूछ रही हूँ। मुल्क भर में देखें निम्रा, ये अक्टूबर के थर्ड वीक में जो है वो सिलसिला आएगा। वो भी मुल्क की सिलसिला नहीं होगा क्योंकि अब मानसून सीजन तो जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ से जा चुका है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, मगरबी हवाओं के सिस्टम होते हैं, ये ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को, पंजाब के कई इलाकों को और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुतासर करते हैं। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 50 to 60% एरियाज को ये इफेक्ट करते रहेंगे, जबकि जो सदर्न एरियाज हैं स्पेशली सिंध के और जो हमारे साहिली इलाके हैं, यहाँ पर अगले 10-12 दिनों तक ऐसे कोई खातर खां तेज बारिशें नहीं है। अच्छा मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछली सर्दियों की भी अगर बात की जाए तो जो हमारे सर्द इलाके हैं, नॉर्दर्न रीजन की बात की जाए, वहाँ पे उस तरह से बर्फबारी नहीं हुई, उस तरह से बारिशें नहीं हुई। तो क्या इस दफ़ा भी खुश्क सर्दी पड़ेगी या फिर बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी? देखिए हसन भाई, इसमें बारिशें जो है वो इंशाल्लाह होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन इस वक्त जो है वो हम एक ग्लोबल पैटर्न से शिफ्ट होकर दूसरे ग्लोबल पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट ईयर जिस तरह आपने बताया ग्लोबल पैटर्न जो है वो एल नीनियो के थे, लेकिन इस वक्त जो है वो हम एक वीक लानिनिया पैटर्न की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसमें अमूमन ये होता है कि मगरबी हवाओं के सिस्टम आते हैं, जो भी सिस्टम आता है उसकी शिद्दत अच्छी होती है, लेकिन इनके दौरान जो गैप होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा बारिशें और बर्फबारी जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मल सीजन में हुआ करती है लगभग उसी तरीके से ही होंगी। लेकिन एक चीज जो इसमें नोटिसेबल है कि अगर मगरबी हवाओं के सिस्टम के दौरान जो है वो गैप अगर ज्यादा होता है, तो हमारे यहाँ इस दफा जो फॉग और स्मॉग का जो सिलसिला है वो काफी हद तक शिद्दत भी इख्तियार करेगा और उसका दौरानिया भी जो है वो आगे आने वाले महीनों में, हफ्तों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कराची के हवाले से बताइएगा, कराची की क्या सूरत हाल है इस वक्त? 37 से 39 डिग्री चल रहा था वैसे तो।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में जो है वो जिस तरह आपने बताया कि सेंट्रल अरेबियन सी में हवा का शदीद कम दबाव था, ये पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो डिप्रेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, हवा की शदीद तरीन कम दबाव में है और कंटिन्यूसली जो है वो वेस्ट की जानिब यानी कि ओमान और यमन के सारे इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। इसी के जेर असर मुंसलिक जो है वो कल हमने देखा कि शहर कराची में और सिंध के जो दीगर साहिली इलाके हैं, यहाँ पर कल बादल थे, सुबह से ही जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो रात देर तक शहर में जारी रहा है। आज भी शहर कराची में जो दर्जे हरारत है, हल्के फुल्के बादल हैं, तो दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। जबकि आज दोपहर से रात गए तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के फुल्के बारिश के बादल भी बन सकते हैं, जिससे चंद एक इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं लाइट रेन की पॉसिबिलिटी है। चांसेस अराउंड 50 टू 60%। अच्छा मेमन ठीक। साहब, कराची की आपने बात की तो कराची का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ भी चला जाता है। पिछले दिनों हम देख रहे थे शहर इक़्तिदार में 20-21 टेम्परेचर था, कराची में 39-40 चल रहा था। इसकी क्या वजह है? कराची का वेदर असर इनो हमें तब्दील नज़र आता है। पिछले कुछ अरसे में अगर कराची की बात की जाए तो इस तरह का वेदर नहीं होता था। देखिए बिल्कुल ये एक तो देखें कराची में जो कराची क्या पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें ना तो हर साल हर गुजरते साल के साथ जो है मौसम जो भी हो वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे बारिशें हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो। कराची की अगर हम बात करें तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पिछले हफ्ते जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान तक आया है और इसमें जो है वो शहर कराची के भी कुछ इलाकों में आपको नॉलेज में होगा कि जौहर के इलाके, कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिशें हुई है, कुछ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हुई है। इसकी वजह ठीक। बेसिकली ये थी कि मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से जो है वो समुद्री हवाएं बिल्कुल कट ऑफ थी, तो डे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी तेज़ी से राइज़ हो रहे थे और अक्टूबर में जो है वो आपको पता है कि कराची में जो है ये तीसरा गर्म तरीन महीना होता है साल का, जो कि पोस्ट मानसून में आता है, मानसून सीज़न के बाद आता है। हम्म। पहले तो उस सिस्टम की वजह से जो है वो कंटिन्यूसली समुद्री हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, कट ऑफ थी। फिर उसी दौरान जो है अब सेंट्रल अरेबियन सी में जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि एक हवा का शदीद कम दबाव मौजूद है, तो उसकी वजह से भी जो भी सारी समुद्री हवाएं हैं वो उसके सेंटर की तरफ ही घूम रही हैं, तो शहर की तरफ इनका कोई फ्लो नहीं है। लिहाजा पिछले सही। 10-12 दिन से, हफ्ता 10 दिन से जो हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा थी, उसकी मेन वजह जो है वो समुद्री हवाओं का ना होना था और ये सिलसिला मजीद जो है वो 2 से 3 दिन आगे कंटिन्यू करेगा। 16 से 17 अक्टूबर तक जो है वो टेम्परेचर इसी तरह हाई 30s में यानी कि 37, 38, 39 ऐसे तक चलेगा। ठीक। अच्छा इस्लामाबाद की बताइएगा, इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान कब तक इम्कान है? इस्लामाबाद में देखें अगले 3-4 दिन तो जो है वो मौसम खुश्क है, रातें जो है वो काफ़ी हद तक प्लेजेंट होना शुरू हो गई हैं, ठंडी होना शुरू हो गई है, ड्राई वेदर रहेगा। बारिशें जो हैं वो यही कि अक्टूबर के 3rd वीक में जो मगरबी हवाओं का सिस्टम आएगा, उसमें फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में बारिशें मुमकिन हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, आई विल बैक टू कराची। मुझे कराची के हवाले से बताइएगा, जिस तरह मैंने सवाल किया था वहाँ की गर्मी का। अब बहीर अरब में जो चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से क्या कराची में भी चेंजेस होंगी आने वाले दिनों में, और उसका जो दबाव है वो कराची में भी आएगा गर्मी से? नहीं देखें एसएच कराची में इतना ज़्यादा तो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सिस्टम इस वक्त लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो है वो शहर कराची से तकरीबन 1150 किलोमीटर दूर है और मजीद दूर भी हो रहा है और जैसे जैसे ये ओमान के इलाकों की तरफ जाएगा इसकी शिद्दत भी जो है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में जैसे ही ये सिस्टम बहरा अरब से टोटली खत्म होगा, समुद्री हवाएं जो है वो एक बार फिर काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी, तो ये जो अजीब सी खुश्क गर्मी और हब्स का जो सिलसिला है शहर में, इसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और ये जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और जिस तरह कल भी हुई थी, आज भी एक्सपेक्टेड है, ये इस सिस्टम के जो बिल्कुल आउटर ट्रफ होता है, उसके ज़ेर असर जो है वो मॉइस्चर आ रहा है और उसके ज़ेर असर जो है ये बादल बन रहे हैं। ओवरऑल शहर कराची में इस सिस्टम से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक हो है, गया। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मौसम से मुतमन साहब ने हमें ज्वाइन किया था, जवाद मेमन साहब। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।